चलिए गाइस, आई एम गोइंग टू ओपन द नोट्स। सब लोग नोटबुक और पेन निकाल लो और ध्यान से सुनो और समझो। जहाँ पे जो पॉइंट आप लोगों को लगता है उसी टाइम नोट कर लिया करो, फिर रिकॉर्डिंग से उसको रिपीट करो, ठीक है? आपने अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स अच्छे से पढ़े ना, बिलीव मी, नो वन कैन बीट योर रीडिंग। समझ आई? और पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखना कैसे है? सामने वाले के क्वेश्चन को सुनने के बाद, ठीक है, कि क्वेश्चन किस वे में पूछा जा रहा है। Okay guys, let's start. Our today's lecture is about positive and negative aspects of minor arcana. ठीक है? अब माइनर आर्काना के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले आता है सूट ऑफ वैंड्स। हम वैंड्स के कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। वैंड्स का एलिमेंट क्या होता है? एवरीवन टेल मी। सब लोग अनम्यूट हो जाए। फायर। वेरी गुड। किस चीज के बारे में बताता है? क्या सिंबलाइज करता है? फायर। क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी और पैशन और एक्शन एक्शन और ग्रोथ इमोशन नहीं, इमोशंस कब? द्वारिका जी, वो कब बताते हैं? फायर काम की बातें करता है। फायर यानी वैंड्स, वैंड्स यानी लकड़ी का डंडा। ये किसके बारे में बताएगा कि काम करने की क्षमता कितनी है, जिंदगी में एम्बिशियस हो या नहीं हो। जो कप होते हैं वो इमोशंस के बारे में बताते हैं। वाटर एलिमेंट होता है जो, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ वैंड। एस ऑफ वैंड सबको पता है, बादलों में से एक हाथ आ रहा है, उसके हाथ में वैंड है ना? कार्ड का पिक्चर सबको याद होगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? इंस्पिरेशन, पैशन, न्यू अपॉर्चुनिटी, है ना? आप बहुत पैशनेट हो रहे हो किसी काम को करने के लिए, एक नया इंस्पिरेशन आपके अंदर जागा है कि मुझे कुछ करना है, और एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ठीक है? नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? इंपल्सिवनेस, किसी चीज को जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है। फास्ट रिजल्ट, फॉल्स स्टार्ट, ऐसा शुरुआत जो कि गलत है। गलत शुरुआत करोगे आगे चल के गलत मिलेगा। जैसे कि मेरे को टैरो सीखना है क्योंकि मुझे लोगों का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है, ये फॉल्स स्टार्ट है। अगर आप इस तरीके से माइंडसेट लेके आ रहे हो तो आप कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान नहीं, हम किसी का फ्यूचर बता ही नहीं सकते। हम फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं, हम उसका प्रेजेंट एनर्जी के बारे में बता सकते हैं। तो फर्क है दोनों चीजों में, ठीक है? तो एस ऑफ वैंड इंपल्सिवनेस को बताता है, यानी कि जल्दी जल्दी काम करना। फॉल्स स्टार्ट, गलत तरीके से शुरू करना। बर्न आउट, कई बार क्या होता है, हमें बोला जाता है कि खाना बनाओ, एक तरफ चावल चढ़ाई, एक तरफ दाल चढ़ाई, एक तरफ प्याज काटे, खाना जल गया, चलो जी, फॉल्स स्टार्ट था, है ना? ठहराव से काम शुरू नहीं किया था, इंपल्सिवनेस में काम स्टार्ट किया गया था, खाना क्या हो गया? जल गया, बर्न आउट हो गए आप। अंडरस्टूड? जिस समय को बचाने की कोशिश कर रहे थे, समय और ज्यादा जाया हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन? आगे बढ़ते हैं। टू ऑफ वैंड्स। सबको पता है टू ऑफ वैंड्स का पॉजिटिव क्या है? प्लानिंग, प्लान करना, विजन, दूर की देखना, फ्यूचर ग्रोथ। आज मैं जो काम करूंगी कल जाके मुझे इसका रिजल्ट 100% मिलेगा, इसको बोला जाता है फ्यूचर ग्रोथ। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? फेयर ऑफ चेंज, आप बदलाव नहीं चाहते। इनडिसीजन, आप डिसीजन नहीं लेना चाहते। एंड प्योर प्लानिंग, आपकी प्लानिंग बिल्कुल गलत थी, गलत तरीके से प्लान किया गया था, इसीलिए आपको रिजल्ट नहीं मिला। अंडरस्टूड? समझ आया सबको? नेक्स्ट, थ्री ऑफ वैंड। सबको पता है 3 नंबर ग्रोथ को बताता है, बहुत ही पॉजिटिव नंबर है ना? जुपिटर का नंबर है 3 नंबर, ग्रोथ को बताता है, एक्सपेंशन को बताता है। तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स क्या है? एक्सपेंशन, प्रोग्रेस, फोरसाइट। 3 डंडे लेके खड़ा होता है ना वो एक इंसान, तीनों के तीनों डंडे काट चुके हैं, तो ये है इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है? डिलेज, वो वेट कर रहा है, समय लगेगा चीजें होने में। ऑब्स्टेकल्स, रास्ते में मुश्किलें भी आ सकती हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो कभी पूरी नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक केस स्टडी आया, रिलेशनशिप के केसेस हमारे पास बहुत आते हैं, ठीक है? अब वो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड था। उसने बोला मैम कि मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, रोका हो गया था, शादी होने वाली थी, लड़की मना कर रही है मुझे शादी नहीं करनी। वहां पे क्या था? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थी उस लड़की की उस लड़के से। क्या उसने सोचा था? अमीर लड़का है, इसके साथ मेरी शादी होगी, मैं रोका कर लेती हूँ, कल को हम लोग, उसने उसके आगे ये शर्त रखी थी
कि मुझे 2.5 लाख का मनीष मल्होत्रा का लहंगा स्टार्टिंग है, 2.5 लाख से। लड़ाई किस बात की थी? मुझे 2.5 लाख का लहंगा चाहिए। शादी में जो मैं लहंगा पहनूंगी, हमारे यहाँ पे लड़के वालों की तरफ से होता है, मुझे 2.5 लाख का लहंगा चाहिए। ये सुन के लड़का खड़ा हो गया। वो लेके दे सकता था, लेकिन उसने देखा कि लड़की तो मटेरियलिस्ट है, अभी हमारी अरेंज मैरिज है, ये ऐसी बातें कर रही है, तो इसको बोलते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, जिसकी वजह से उनका रिश्ता टूट गया, शादी नहीं हुआ। समझ आई? 4 ऑफ वैंड्स में आपको पता है 4 वैंड्स हैं, है ना? ऊपर गार्लैंड है, नीचे हस्बैंड वाइफ इंजॉय कर रहे हैं। अब ये क्या बताता है? पॉजिटिविटी क्या है उसके अंदर? सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी, हैप्पी होम। नेगेटिविटी क्या है? इनस्टेबिलिटी। ठीक है? फैमिली टेंशन, ठीक है? डिलेड सेलिब्रेशन। अब ये चीजें आपको कब बोलनी है? सामने वाले का क्वेश्चन सुन के। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा और वो इंसान आपको कोई भी क्वेश्चन जैसे पूछता है, लाइक मेरे हस्बैंड आने वाले थे फॉरेन कंट्री से, वो अभी तक नहीं आए, आपका कार्ड आ गया 4 ऑफ वैंड्स, तो आप उसको क्या रिप्लाई होगे? कि सेलिब्रेशन होना चाहिए था, ये होना। वो तो बोल रही है आया ही नहीं, कैंसिल हो गया उसका आना। तो आप बोलोगे आपके बीच में इंस्टेबिलिटी है, कुछ ना कुछ फैमिली टेंशन्स की वजह से वो वापस नहीं आया, इसीलिए आपका जो सेलिब्रेशन है वो डिलेड हो गया है, क्योंकि वो आएगा तो जरूर, लेकिन अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? फैमिली टेंशन हो गई कोई ना कोई। समझ आ रही है? तो मॉरल ऑफ द ये स्टोरी है कि आपको क्लाइंट का क्वेश्चन पूछना है, फिर उसका आंसर इस तरीके से देना है, आपका इंट्यूशन जो बोलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड्स में क्या होता है? हेल्दी कंपटीशन। आपको पता है वहां पे लोग लड़ रहे हैं, है ना? सारे वैंड्स आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है? चैलेंज दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है, ठीक है? हेल्दी कंपटीशन है। नेगेटिव इंस्पेक्ट्स क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, उनकी सोच नहीं मिलती, सब लोगों के दिमाग में दो दो चीजें दुविधा चलती हैं। आर्ग्यूमेंट्स, वो एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, उनकी ईगो आपस में क्लैश हो रही है, ठीक है? जो वैंड्स आपस में क्लैश हो रहे हैं, इसका मतलब ईगो क्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हैं 6 ऑफ वैंड्स में पॉजिटिविटी क्या आती है? विक्ट्री का कार्ड है। आपने देखा है ना 6 ऑफ वैंड्स, इट्स अ विक्ट्री कार्ड, जीत का कार्ड है। घोड़े के ऊपर एक सुंदर सा राजकुमार बैठा है, नीचे लोग उसको चीयर्स कर रहे हैं, है ना? जीत का कार्ड है। रिकॉग्निशन, कॉन्फिडेंस है उस पर्सन के अंदर बहुत सारा। नेगेटिव एक्सपेक्ट क्या है? ईगो आ गई है उसके अंदर, एरोगेंट हो गया है। नीड फॉर वैलिडेशन, उसको वैलिडेशन के लिए लोगों की जरूरत है। समझ आ रही है? कैसे आपने उसी कार्ड के अंदर वो पॉइंट्स ढूंढ लेने हैं जो कि नेगेटिव हैं, अगर आपको क्वेश्चन नेगेटिव पूछा जाए तो। अब आगे बढ़ते हैं 7 ऑफ वैंड्स। 7 ऑफ वैंड्स में पॉजिटिविटी क्या दिखती है? करेज, डिफेंस, प्रिजर्वेंस, है ना? अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। पहाड़ के ऊपर एक आदमी खड़ा है, वैंड लेके अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, नीचे से उसको अटैक किया जा रहा है बाकी वैंड्स के साथ, तो वो क्या कर रहा है? पॉजिटिविटी क्या है उसके अंदर? करेज है। देखो, हर कार्ड को देखने के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, हर बात को देखने के 2 नजरिए होते हैं, है ना? एक होता है हर बात को पॉजिटिव वे में देखना, एक होता है हर बात के अंदर भी नेगेटिविटी ढूंढना कि कहाँ पे ये चीजें खराब है। ये वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। अगर एक इंसान वैंड लेके अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अंदर करेज है कि उसके अंदर 6 के 6 वैंड्स उसको अटैक कर रहे हैं, वो फिर भी लगा हुआ है। डिफेंस, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, प्रिजर्वेंस में जा रहा है। नेगेटिव क्या है? एग्जॉशन, इतने ज्यादा वैंड्स को अकेले झेल रहा है तो एग्जॉस्ट तो होगा, है ना? डिफेंसिवनेस, अपने आप को बचाने में लगा हुआ है, ठीक है? थोड़ा सा बाकी चीजों पे भी ध्यान दे दो। फीलिंग अटैक्ड, उसको ऐसा लग रहा है कि सब मेरे पे अटैक कर रहे हैं, दिस इज अ नेगेटिव। वो अटैक नहीं कर रहे, अगर आप स्ट्रगल और चैलेंजेस से निकल रहे हो तो ईश्वर आपका क्या लेते हैं? इम्तिहान लेते हैं। मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर लाइफ में कभी भी स्ट्रगल आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं और आप लोग उसको अच्छे से फेस कर रहे हो, तो ये सोचो कि यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है। हमेशा डट के मुकाबला करो, जीत के दिखाओ, ठीक है? खुशियां तो सब हंसते हंसते एक्सेप्ट करते हैं ना, अभी टफ टाइम में जो हंसते हंसते निकालता है ना, वो सबसे बेस्ट पर्सन होता है। 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स में पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या है? स्पीड का कार्ड है। देखे है ना, बहुत सारे वैंड्स एक ही दिशा में जा रहे हैं, आप लोगों ने देखा है 8 ऑफ वैंड्स में इस तरह से, जिसको एक्शन का कार्ड बोला जाता है ना? तो 8 ऑफ वैंड्स मतलब स्पीड का कार्ड, मूवमेंट का कार्ड, कम्युनिकेशन का कार्ड, बातचीत हो सकती है। नेगेटिव क्या है? हैस्टे, डिलेज, स्कैटर्ड एनर्जी। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं 9 ऑफ वैंड्स। 9 ऑफ वैंड्स में आपने देखा है उस पर्सन के सर पे पट्टी है और वो वैंड लेके खड़ा है ना? वैंड लेके खड़ा है और वो देख रहा है, स्टैंस कर रहा है कि मेरे पे फिर से अटैक ना हो जाए।
तो पॉजिटिविटी क्या है कि वो चुप करके खड़ा है, शोर नहीं मचा रहा। परसिस्टेंस, अपना ध्यान रख रहा है। बाउंड्रीज, उसने अपनी बाउंड्रीज को सेट कर लिया है। नेगेटिव एक्सपेक्ट क्या है? पैरानियो, एग्जॉशन, डिफेंसिवनेस। 24 घंटे खुद को डिफेंस करना भी अच्छी बात नहीं होती है। हमेशा ही अपने आप को बचाव में नहीं लगना चाहिए, मैदान में आओ खुल के, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स क्या बताते हैं? आपने देखा है 10 ऑफ वैंड्स में लकड़ी के गट्टे को एक इंसान ढो रहा है और वो बहुत ज्यादा थक गया है ना, एग्जॉस्ट हो गया। पॉजिटिविटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटियां उठा रहा है, डेडिकेट हो रहा है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है अपने काम के लिए। नेगेटिविटी क्या है? बर्डन, बहुत ज्यादा बर्डन हो चुका है, बहुत स्ट्रेस में है और वो स्ट्रेस ओवरलोड हो चुकी है। आगे चलते हैं। पेज ऑफ वैंड, सबको पता है पेज ऑफ वैंड न्यू बिगनिंग इन एक्सप्लोरेशन का कार्ड है, जिसको एंथुजियाज्म बोला जाता है, एक्सप्लोरेशन बोला जाता है और कोई गुड न्यूज आने वाली है ऐसा माना जाता है। क्योंकि कप, वो इंसान जो है वो वैंड लेके खड़ा है, पेज में क्या है? वैंड लेके खड़ा है आराम से। नेगेटिविटी क्या है? इमेच्योरिटी। वो इंसान, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हेलो टीम, निशा दिस साइड। आप लोग एक काम कीजिए, नोट्स में ना आप लोग कार्ड्स साथ में डालिए। या आई नो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कार्ड्स पढ़ चुके हैं, लेकिन कार्ड्स के बिना उनको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जो कल के नोट्स है ना अगले सूट के, उसमें कार्ड सारे अटैच करो, ठीक है। छोटा कार्ड अटैच कर दो क्योंकि नोट्स बना चुके हैं आप लोग, लेकिन कार्ड होने चाहिए, ठीक है। ओके। और वो समैंथा वाले ग्रुप का आज छुट्टी करो, आज मेरा 10 से 11 दूसरा ग्रुप है, कैलिफोर्निया वाला, ठीक है। ओके, चलिए गाइस, तो नेगेटिव क्या है? वो इमेच्योर्ड पर्सन है। सबको पता है पेज की एनर्जी कैसी होती है? 18 से कम होती है ना, इमेच्योर। तो ये उसका नेगेटिव पॉइंट है। इनकंसिस्टेंसी, वो किसी भी काम को शुरू तो करता है पर पूरा नहीं करता, बीच में रुक जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हमारे ही टैरोट के ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं, पूरी पूरी फीस जमा करा देते हैं, क्लास अटेंड करने नहीं आते। हम क्या कर सकते हैं? हम फोन कर करके बुलाते हैं, उनको इंटरेस्ट दिलवाते हैं, क्योंकि हमने उनसे पैसा लिया और हमें कर्मा पूरा करना है, ठीक है। तो वो इनकंसिस्टेंसी का कार्ड भी माना जाता है पेज ऑफ वैंड। वो काम को शुरू तो करेगा, आगे चल के रुक जाएगा। लैक ऑफ डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को भटक जाएगा, क्योंकि इमेच्योरिटी है उस पर्सन के अंदर। मैच्योर पर्सन आराम से बैठ के पूरा काम करते हैं, इमेच्योर भटक जाते हैं। नाइट ऑफ एंड्स में क्या है? पॉजिटिविटी, एक्शन, एक्शन लेने का कार्ड है, एडवेंचर है, पैशन है। नेगेटिविटी क्या है? इम्पल्सिवनेस। आपने देखा है घोड़े का मुंह कितना लाल है, वैंड को ऊपर चढ़ा के तेजी से भगा रहा है, क्योंकि ये गुस्से का कार्ड है, एग्रेशन का कार्ड है, जल्दी में है वो इंसान, और इंस्टेबिलिटी है इसके अंदर। इंस्टेबिलिटी का मतलब ठहराव बिल्कुल भी नहीं है। सूट ऑफ वैंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वीन ऑफ वैंड, सूट ऑफ वैंड्स में क्वीन, सबको पता है क्वीन कैसी होती है? बताइए मुझे एवरीवन जरा। मदरली नेचर होती है, Ambition. मास्टर्ड होती है उस वॉन्ट Independent. सूट पे, डिपेंडेंट होती है। मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वीन का फर्स्ट पॉइंट होता है मदरली नेचर, क्योंकि क्वीन का मतलब क्या होता है? पूरे राज्य की माँ। चाहे उसकी उम्र 18 साल है, 19 साल है, लेकिन वो रानी है, तो रानी के लिए सिर्फ उसका बच्चा बच्चा नहीं है, उसकी पूरी प्रजा बच्चा है, ठीक है। सबसे पहले उसका पॉइंट आएगा मदरली नेचर। दूसरा, क्वीन कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं होती। मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, जो औरत इंडिपेंडेंट है वो अपनी लाइफ की क्वीन है। तुम्हारा पति अगर, मैं कहती हूँ राजा भी है ना, प्रधानमंत्री भी बन जाए, अगर तुम खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो, यू आर द क्वीन ऑफ योर किंग ओनली। समझ आ रही है? तो वो अपने हस्बैंड की क्वीन हो आप, खुद में क्वीन नहीं हो। खुद में क्वीन होना है तो इंडिपेंडेंट। तीसरा क्या होता है? क्वींस हमेशा ब्यूटीफुल होती है, दे आर ऑलवेज क्रिस्मेटिक। क्यों होती है क्रिस्मेटिक? वो अपने आप को रखना आता है उनको, सेल्फ लव होता है हर क्वीन के अंदर। आपने देखी है कोई क्वीन ऐसे भी खानन बनी हुई? देखी है? बाल बिखरे हुए हैं, है ना, अपना ड्रेसअप अच्छा नहीं है ना, बुरा हाल अपना किया हुआ है। ऐसा नहीं होता। कहते घर की लक्ष्मी, बेटी हो या बहू हो या पत्नी हो, सजी धजी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। सजी धजी का मतलब ये नहीं है कि तुम ये लगा रहे हो ये लगा रहे हो, यू हैव टू बी लुकिंग नीट एंड क्लीन। हमेशा वेल ड्रेस्ड रहो, फ्रेग्रेंस होना चाहिए आपके ऊपर। ये हमारी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और ये सत्य है। मैंने एस्ट्रोलॉजी को 5 साल दिए हैं और टैरोट में भी ये चीज बताई गई है, न्यूमरोलॉजी में भी ये चीज बताई गई है। जो औरतें घर में गंदी बनी रहती है ना अपना, ऐसे उनके घर में लक्ष्मी वास नहीं रहता। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमेशा क्रिज्मेटिक होती हैं, मतलब सुंदर। शैलजा जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ, शी इज नॉट वेल काफी दिनों से।
किंचा दूध से। हो जाएगी। थके बराबर। थके लग रहे हैं बहुत। नहीं नहीं, हो जाएगी, मेडिसिन लो। गेट वेल सून मैम। Oh, thank you. चलो, नंबर 4, क्वीन और कैसी होती है बताइए। अब वैंड्स की क्वीन कैसी होती है? वैंड्स में क्या स्पेशलिटी है बताओ एवरीवन। क्रिएटिविटी में वो मास्टर है मैम। Friend. क्रिएटिविटी में मास्टरी की हुई है उसने, है ना। जितनी भी रानियां हैं उसने उस सूट में मास्टरी की हुई है, और जितने भी राजे हैं उसने उस सूट में, जिस सूट के वो राजे हैं, जिस सूट के वो किंग हैं, उन्होंने मास्टर किया हुआ है। इज इट क्लियर एवरीवन? अच्छे से समझ आया? चलो, अच्छा, अब किंग के बारे में बताओ। अब इस क्वीन की भी, वैंड्स की क्वीन के भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं? कोई गेस करेगा? बताओ। हो गए सब कंफ्यूज? ये क्रिएटिविटी तो Opposite of करती है motherly बट nature. देखो, वो कॉन्फिडेंस है, वो क्रिस्मेटिक है, वो इंडिपेंडेंट है, वो मदरली नेचर है, वो सब ठीक है, लेकिन जेलसी है। Okay. वैंड्स की क्वीन में जेलसी होती है, सामने वाले को नीचा भी दिखा देती है। अब रानियां तो हर तरह की होती हैं, रानियों में अच्छी बात होती है, रानियों में ये सब भी बहुत होता है। अटेंशन सीकर भी है, क्योंकि बहुत क्रिस्मेटिक, बहुत ही सुंदर औरत है। आपने कभी देखा होगा, जो 15 औरत में एक सुंदर औरत होगी ना, तो उस पे सबकी नजर जाती है। तो कई बार क्या होता है, जब बार बार उस पे सबकी नजर जाती है ना, तो वो चाहती ही नहीं कि अब सब मेरे अलावा किसी और पे नजर जाए। वो ऑटोमेटिकली एक चीज उसके अंदर आ जाती है, जिसको अटेंशन सीकर बोला जाता है, वो वैसी बन जाती है। समझ आ रहे हो? ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं क्वीन ऑफ वैंड्स के, इसको समझो। ये जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव में सिखा रही हो ना, ये कोई टैरो रीडर नहीं सिखाएगा, वो सिखा ही नहीं पाएगा। मैं डंके की चोट पे बोल रही हूँ। जितना अभी तक आपने पीछे पढ़ा है ना, उतना तो आपको शायद कोई सिखा भी दे, लेकिन ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये आपको कोई नहीं। सुविशाल, इज इट पॉसिबल एनीवन? शैलजा मैम, No. पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी भी लेके आना, ढूंढना, उसको ही तो ट्रू प्रेडिक्शन बोलते हैं। तभी तो टैरो ट्रेडर बनोगे अच्छे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या है किंग का? वो लीडरशिप में है, फादरली फिगर है, दूर की सोच रखता है, विजन उसका दूर तक रहता है, एंटरप्रेन्योरशिप में भी जाता है, जो वैंड्स का है। ठीक है, क्योंकि क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा है तो सोशलाइज बहुत ज्यादा होता है। नेगेटिव क्या है? ये भी एरोगेंस है, बहुत ज्यादा एरोगेंस है ये। इम्पेशेंट है बहुत ज्यादा। वैंड्स का जो किंग है उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती, वो हर काम को जल्दी जल्दी करना चाहता है, क्योंकि कंट्रोलिंग बिहेवियर है। हर चीज मेरे कब्जे में रहनी चाहिए। गेट इट? जैसे आपने एम्परर का कार्ड देखा था, बहुत लोगों ने देखा था एम्परर कैसा होता है, इंडिपेंडेंट, राजा, सब कुछ होता है, लेकिन वो क्या करता है, सामने वाले को कंट्रोल में करने की कोशिश करता है ना। Yes. तो ये हमारा आज का Ma'am, सूट है। मेरे को doubt है ma'am. हाँ प्लीज पूछे। Can you hear me? या आई कैन। Yeah, okay, thank you ma'am. So, uh, positive or I call it shadow personality actually. यू कैन। Okay. नेगेटिव मीन्स शेडो पर्सनैलिटी, क्या राइट मैं वर्ड। shadow personality बोलता हूँ. हाँ So, बिल्कुल। so we can say positive or shadow personality based on the question, right? बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, एग्जैक्टली, ऑल Because राइट। I'll tell you what. Because let's say चलो, why. इसके ऊपर सुविशाल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसके ऊपर, क्योंकि मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम सबको सिखाना है। सब लोग अपने टैरो कार्ड्स अपने हाथ में लो, शफल करो एवरीवन। आज हम सिर्फ Maybe नेगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस पूछूंगी, नेगेटिव रीडिंग्स बताओगे, ठीक है? that's the thing. हाँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो। एवरीवन ओपन योर टैरो कार्ड्स। Broken. अब स्मिता, जब तक आपका बॉक्स नहीं मिलता ना बेटा, इसमें वापस मत डालो। कार्ड्स आर नॉट गोइंग टू बी चेंज। आप किसी रेड कपड़े में इसको रैप करके रख लो, ठीक है? इसमें मत डालो, ये अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव साइन है। ओके, चलो एवरीवन। Yes. मैं बोलता हूँ कॉल लगाता हूँ उधर। सब लोग म्यूट हो जाओ। मैं जिसको बोलूंगी, जिसके लिए बोलूंगी, उसके लिए कार्ड पुल करोगे, और उसका नेगेटिव रीडिंग करना है, पॉजिटिव नहीं करना कार्ड को देख के, ठीक है? शैलजा मैम, आप गलत शफलिंग कर रहे हो। ऐसा करना है, ऐसा। हाँ, आगे से उठा के पीछे। ताश के हाँ पत्तों के जैसे नहीं करना है। चलो, बाकी मैम पकड़ी।
हाँ बंद। सब लोग शफल करो, पहले कार्ड को कैंसिल करो, पुरानी एनर्जी नहीं चाहिए। सुबह धूप दिखाया था कार्ड्स को सबने, जिसने दिखाया था यस बोलो। क्लींस किस नो मैम, आज मैंने नहीं निकाला है। मैम आपने कहा कि डू नॉट पुट इन सनलाइट, वो एक्सट्रीम एनर्जी आता है। तो क्लींस तो करना चाहिए ना बेटा, धूप तो हर घर में है ना। हाँ धूप धूप वो, ओके दैट धूप, हाँ, आई थॉट सनलाइट। सनलाइट इज अ चार्जिंग रिचुअल सुविशाल। अभी इतना टाइम हो गया बेटा, यू हैव टू अंडरस्टूड ना। व्हाट इज दिस? इट्स नॉट राइट सुविशाल, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। प्लीज गाइस ऐसे मत कीजिए, एक बारी मैं कितनी बार एक एक बार बोलती हूँ, फिर यू गाइस आर बिहेविंग लाइक दिस। एवरीवन शफल द कार्ड, कट द एनर्जी नाउ 3 times, 1 2 3। कट द एनर्जी 1 2 3 किया। अब मैं सबको एक एक बार नाम बता दूंगी, आपने उसी पर्सन के लिए कार्ड निकालना है। 1 by 1 हम लोग करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं शैलजा मैम से। आप बिना सोचे समझे डिसीजन ले रहे हो, निकालो अपने लिए कार्ड। शैलजा मैम मैं आपकी बात कर रही हूँ। अगर आप बिना, मैं बोल रही हूँ शैलजा मैम, आप बिना सोचे समझे डिसीजन ले रहे हो तो कैसी एनर्जी है आपकी? शफल द कार्ड। इसको साइड पे रखो, साइड पे, दिस इज योर कार्ड। जो कार्ड आपका शफल करते हुए निकलता है उसको साइड पे रख दिया जाता है, ठीक है। अभी दोबारा कैंसिल करूं बीच में? चलो, मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं बिना सोचे समझे डिसीजन ले रही हूं? ये मेरे लिए क्वेश्चन है, मैं अपने बारे में पूछ रही हूँ। पूछो मेरा डेट ऑफ बर्थ, फिर कार्ड को शफल करो। अभी ना मैं सारी बीमारी निकाल दूंगी, मैं सच बता रही हूँ। 6 दिसंबर 1983, निशा बग्गा, यू आर गोइंग टू पुल कार्ड फॉर मी। और मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं बिना सोचे समझे डिसीजन ले रही हूं? बताओ क्या आया। कार्ड निकालेंगे कि सिर्फ शैलजा मैम निकालेंगे? अभी सिर्फ शैलजा मैम, एक एक करके सबके पास आऊंगी मैं, आज सबकी बैंड बजाऊंगी मैं। ठहरो, बहुत मस्ती करते हो तुम सब। अनम्यूट हो जाओ, बोलो। जो आपका इंट्यूशन बोलता है वो बोलो, और बिंदास बोलो, डरने की जरूरत नहीं है कि मैम का रीडिंग कर रही हूँ सही है गलत है, ऐसा पॉइंट मन में नहीं लाना है। जो पहला थॉट आ रहा है ना दिमाग में कार्ड को देख के, वो बोलना है, बोलो। या आप ज्यादा इसमें रहते हो, सोशल इसमें, तो इसके लिए आप बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हो, ऐसे कैसे है इसका? अभी इसका रिप्लाई कैसे दोगे मुझे? अगर मैं बिना, मैंने आपको, मैम मैं मैंने, बताऊं, व्हाट आर यू डूइंग शैलजा मैम, रुको। मैंने आपसे क्वेश्चन किया, क्या, क्या हाँ यानी कि क्वेश्चन, क्या मैं बिना हाँ। सोचे समझे डिसीजन लेती हूँ? क्या हम्म। आया? कार्ड क्या आया? थ्री ऑफ कप। तो 3 ऑफ कप क्या होता है? क्यों लेती हूँ बिना सोचे? जैसे ये कार्ड हाँ का सोशल, कार्ड है। सोशल इसमें रहते हो आप क्या ज्यादा? नहीं, नहीं, डोंट टेक अभी आइडिया फ्रॉम अदर्स, हेल्प इमोशन, फ्रॉम। इमोशन से ज्यादा हाँ, इमोशन से आप ज्यादा ये लेते हो डिसीजन। एग्जैक्टली, हाँ मैं बिना एग्जैक्ट। सोचे समझे लोगों को डिस्काउंट दे देती हूँ। ये सोचती नहीं हूँ मेरी टीम नीचे जाएगी या मुझे लॉस होगा या कुछ होगा, लोगों का हेल्प ओवर कर देती हूँ। तो ये हाँ है, दिस इज अ ट्रू थिंग। तो आप क्या बोलोगे, रिप्लाई कैसे दोगे? हाँ, इमोशन की वजह से, हाँ। अभी मुझे रिप्लाई दो चलो अच्छे से। कैसे? मैं क्लाइंट हूँ आपकी, पे आप करूंगी, सो इमोशन की डालूंगी, वजह से, सही हाँ, डालो तो बोलो। आप इमोशन की वजह से गलत डिसीजन दे रहे हो, क्योंकि आप आपको लगता है लोगों के साथ इमोशन के साथ अटैच होते हैं आप। इमोशन के साथ अटैच नहीं होना है आपको, प्रैक्टिकल रहना है। तो उसके वजह से आप गलत डिसीजन दे रहे हो। उल्टा जवाब दिया, उल्टा दिया। उल्टा दिया। मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, क्या इमोशन की वजह से, मैं, क्या मैं बिना सोचे समझे डिसीजन ले रही हूँ? कार्ड क्या हाँ आया? हाँ, हाँ मैं हाँ, बिना सोचे समझे डिसीजन हाँ, ले रही हूँ, यस 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 का यस, कार्ड है ना। हाँ हाँ लेकिन वो हाँ, क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मैं इमोशनली कनेक्ट हो जाती हूँ, कनेक्ट हो रहे ना, तो है वही ना। ना, प्रैक्टिकल आगे डिसीजन लेना सुन, चाहिए आपको। आगे सुनो, हम्म, आगे सुनो। लेकिन हम्म। उससे क्या हो रहा है? ये किस चीज का कार्ड है? पढ़ो कार्ड, आ, देखो कार्ड में जाओ, कार्ड में कोलैबोरेशन और ऐड है। किस चीज का कार्ड है? ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये इंजॉय, सेलिब्रेशन। एंजॉय, हाँ, सेलिब्रेशन। अगर मैं बिना सोचे समझे इमोशंस में डिसीजन लेती हूँ तो मेरे कोलैबोरेशन भी ज्यादा होते हैं, मुझे हाँ, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, डीप कनेक्ट करो कार्ड के साथ।
ओके। समझ आया? हम्म। अभी ऐसे रीडिंग करनी है सब लोगों ने, ये सैंपल था, ठीक है? ओके, हाँ। अभी कनेक्शन हुआ अच्छे से? चलो नेक्स्ट, अविस्मिता, यस मैम। ये आपके लिए है, अपने लिए कार्ड निकालोगे। क्वेश्चन क्या है, खुद के लिए, आपके लिए, क्या गुस्सा या इम्पेशंस आपके डिसीजंस को इफेक्ट कर रहे हैं? खुद के लिए कार्ड निकालो। क्या मेरा गुस्सा या इम्परफेक्शन, इम्पेशंस, मैं अगर इम्पेशंस हो जाती हूँ और मुझे गुस्सा आ जाता है, तो क्या मेरे डिसीजन का उस पर इफेक्ट पड़ता है? प्रैक्टिकल डिसीजंस जो आप लेते हो, अपने लिए कार्ड निकालोगे। शैलजा मैम आंसर सही दिया, पर बीच में कंफ्यूजन हुआ, अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके। डोर क्लोज कर दो प्लीज, ध्रुव, डोर बंद कर दो बेटा। जल्दी बेटा, इतना टाइम नहीं। सब लोग घड़ी देखो, 444 हो रहे हैं। एवरीवन सी द वॉच। एंजेलिक नंबर। तो इट्स नाइट ऑफ कप्स। तो हाँ, तो इसमें क्या, जो इंडिसीशंस है, मतलब जो डिसीजंस है जो इम्पेशंस होके मैं लेती हूँ, तो यस, उसके लिए अभी जो है वो रुकी हुई है चीजें, वो आगे नहीं जा रही है, क्योंकि इम्पेशेंट होके ले रहे हैं। तो कैसे बोलेंगे? रॉन्ग आंसर। दिखाओ मुझे, कार्ड दिखाओ। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अवस्मिता, जब आपको गुस्सा आता है या आप इम्पेशेंट हो जाते हो, तो क्या उससे आपके डिसीजंस पे इफेक्ट पड़ता है? कार्ड आया, हाँ पड़ता है। देखो अवस्मिता, कोई भी इंसान जब गुस्से में होता है या वो इम्पेशेंट होता है और वो उसी गुस्से और इम्पेशेंट में किसी भी चीज का डिसीजन लेता है ना, तो वो डिसीजन हमेशा इफेक्ट होता ही होता है। और आपके कार्ड ने भी आंसर दिया कि हाँ होता है। तो जब भी कभी गुस्सा आता है, अगर गुस्से में आपने डिसीजन दिया, फॉर एग्जांपल सासू माँ ने बोला चल अब स्मिता खाना बनाना है, आपकी मीटिंग है ना? आप बोलोगे अभी मेरी मीटिंग है। अच्छा तेरी मीटिंग है, खाना कौन बनाएगा, कैसे खाएंगे? फटाफट खड़ी हुई गुस्से में, डाला सब कुछ खा। वो जब खाना खाने बैठे वो खाने लायक नहीं था। समझ आया? हाँ। आया ना? अभी ये तो करती है मुझे पता है, लेकिन ये होता है ना? गुस्से में किए गए काम जो होते हैं वो इम्परफेक्ट होते हैं, वो आपके डिसीजंस पर असर करते हैं। और कार्ड ने बिल्कुल सही आंसर दिया, लेकिन आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है उसमें प्रैक्टिस चाहिए। अभी हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस क्लासेस होंगी। नेक्स्ट, द्वारिका जी। यस मैम। आपने अपने लिए आप कार्ड से क्वेश्चन पूछोगे, और जब आप कार्ड पुल करोगे ना, तो जो आपका इंट्यूशन, देखो आपका, आप, मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी बात ये लग रही है, मैं आप सबके लिए क्लैप करती हूँ कि आप लोग एटलीस्ट आंसर दे रहे हो, है ना? लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं। आपको परवाह नहीं करनी आंसर सही आ रहा है, मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं, आप बोल रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। कार्ड देख के बोलना आ रहा है, इससे बड़ी बात कोई नहीं है, ठीक है? द्वारिका जी अपना क्वेश्चन सुनिए। क्या आपका ईगो आपके आगे, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? जब भी आप, क्या आपका ईगो आपको आगे बढ़ने से रोकता है? जब भी आप ईगोस्टिक हो जाते हो, या सामने वाले ने बोला द्वारिका प्रसाद आप गलत हो, आपका ईगो जाग गया, ऐसे कैसे गलत हूं मैं, तो उससे क्या आपकी तरक्की रुकती है? आपको फील होता है कि अगर मैं अपना ईगो ना रखता तो मैं आगे बढ़ जाता? कार्ड पुल करो अपने लिए, कार्ड से क्वेश्चन पूछो आप। क्या मेरा ईगो मुझे आगे बढ़ने से रोकता है? अब जिस जिसका इंट्यूशन जाग रहा है ना, सब अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो बिना कार्ड को पुल किए। इसको कहते हैं इंट्यूशन को जगाना। क्वेश्चन को अपने दिमाग में रख के सोचो। क्या हमारा ईगो हमें आगे बढ़ने से रोकता है? शैलजा मैम एंड सुविशाल प्लीज म्यूट। क्या कार्ड आया? हाँ तो करो प्रेडिक्शन, कैसे करोगे? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या आपका ईगो आपको आगे बढ़ने से रोकता है? क्या कार्ड आया? ये कार्ड है मैम। कार्ड का नंबर क्या है? कार्ड में क्या दिख रहा है आपको? हाँ का कार्ड है कि ना का कार्ड है? नहीं नहीं, वो हाँ का कार्ड है मैम। ये क्या है कि ये आदमी जो है ये अपना स्टार बना करके आगे
आगे बढ़ रहा है, और भी बढ़ा रहा है कि हम उससे आगे बढ़े। अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ जो क्वेश्चन आपने इससे पूछा, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। वेल डन द्वारिका जी, क्योंकि आपने ना जो कार्ड में देखा आपने, आप उससे रिलेट किए। आपको क्वेश्चन से रिलेट भी करना है, क्वेश्चन के साथ भी रिलेट करना है, खाली कार्ड के पिक्चर के साथ रिलेट नहीं करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जब आपका ईगो आपके आगे आ जाए तो क्या आप आगे बढ़ सकते हो? तो मेरा क्वेश्चन ये था आपसे। जी जी। अगर तो आपको हमारा खुद, भी क्वेश्चन यही करके, क्वेश्चन लेकर के ये कार्ड को निकाल। तो ये कार्ड बोलता है कि जब आपका ईगो आपके आगे आएगा ना, आप नहीं रुकोगे, आप बढ़ोगे। क्यों बढ़ोगे? क्योंकि आप कार्मिक कनेक्शंस के साथ बिलीव करते हो, आप कर्मा पे बिलीव करते हो। आपको जी ऐसा जी लगता है मैं मेहनत करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। तो आंसर इसका है कि अगर आपका ईगो आपके आगे आएगा, आप ईगो को छोड़ दोगे और अपने कर्म को चुनोगे। जी समझ जी आया? ऐसे जी रिप्लाई करना है। अंडरस्टूड एवरीवन? कैसे रिप्लाई करना है हम लोगों को? क्योंकि 8 नंबर को भी देखना है। 8 नंबर क्या बताता है? कर्मा को बताता है। और ये बंदा क्या है? ये कर्म योगी है, ये कर्म पे काम करेगा। तो ईगो वीगो गई तेल लेने, मुझे पैसा कमाना है तो मुझे पैसा ही कमाना है, इसका फोकस उस पे ही है। तो ये ईगो को मार देगा, अपने आप को छोड़ देगा, अपनी ईगो डाउन हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, गलती मान लेगा। ठीक है? तो क्या आप ऐसे ही हो द्वारिका जी? जी मैम जी। तो बिल्कुल सही रेजोनेट हुए। ठीक है? ऐसे कनेक्ट करो, कार्ड्स के साथ कनेक्ट करो, खुद को कनेक्ट करो, ताकि आपको पता तो चले कि आप वाकई ऐसे हो जो कार्ड बोल रहा है या नहीं। नेक्स्ट, रिंकी, यस मैम। आपके लिए क्वेश्चन है। क्या आप बहुत सारे काम स्टार्ट करके उन्हें कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो? बड़ा रेजोनेट कर रहा है, फुल रेजोनेट कर रहा है क्वेश्चन, मैं बिना कार्ड पुल के बता सकती हूँ। चलो निकालो, कार्ड से पूछो, अपने कार्ड से। यस मैम, हम्म ऐसा ही है। और एक्चुअल में प्लानिंग तो कर रहे हैं, बट प्लानिंग सक्सेस नहीं जा रही है। एंड फ्यूचर ग्रोथ भी करना है, पर हम्म। मतलब हाँ, कैसे है कि बदलाव नहीं चाहते। फ्यूचर ग्रोथ करनी है पर खुद की बदलाव नहीं चाहना है, कि हम्म हम ये सोच रहे हैं कि कुछ गलत नहीं हो जाए। तो हम्म। फ्यूचर ग्रोथ भी हमें आगे बढ़ना है। और मेरा दिखाओ। कार्ड आया है टू एंड्स, टू वेंट्स। 2 ऑफ वैंड्स बताता है, 2 ऑफ वैंड्स बताता है डिसीजन लेना सीखो, डिसिप्लिन जी बनाओ, है ना। 2 नंबर हमेशा ड्युअलिटी को बताता है रिंकी। 2 नंबर हमेशा दुविधा बताता है, स्ट्रगल बताता है ना, चॉइसेस जी। बताता है। तो यहाँ पर आपका चॉइस है कि आपको स्टेबल रहना है कि नहीं रहना है। अगर आपको अपनी वही लाइफ को स्टेबल रहना है ना, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ठीक है? वही फ्यूचर ग्रोथ करना है बाकी पर रीडिंग बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, कि बदलाव वही नहीं ला, ये। हाँ, लेकिन ये कार्ड यस का कार्ड है, बदलाव कर लोगे। ये कार्ड आपको सीधे सीधे बताता है कि आगे फ्यूचर ब्राइट है, बस अपनी ड्युअलिटी से बाहर निकलो, दुविधा से बाहर निकलो। जो करना है वो करना है, बात सिंपल सी है ना। जहां ग्रोथ जी करनी है वो करनी है। अभी सब लोग रिंकी के लिए क्लैप करो, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ रिंकी बोलती है ना, वहां पे इंसान भूल जाता है कि कार्ड में क्या होगा। आप समझ रहे हो? ये थैंक यू। हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आपकी जो थैंक यू कम्युनिकेशन है ना, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसकी हमेशा क्लियर होती है रिंकी की, हमेशा ऐसे करना है। थैंक ठीक है? यू ना मैम। डरना है ना घबराना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। ओके, चलो नेक्स्ट, सुविशाल, आपके लिए क्वेश्चन है। क्या आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस रहे हो? बाई गॉड, क्वेश्चंस भी ऐसे आ रहे हैं ना जो पूरे मैच कर रहे हैं आप लोगों के साथ। चलो बोलो, करो सुविशाल जी। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट Okay, करूं। unnecessary arguments or conflict. अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट में फंस रहे हो? पूछो कार्ड से। उसके बाद निशा, उसके बाद मुत्थु, उसके बाद आशा, आशा जी, उसके बाद मुत्थु। ठीक है, चलो जल्दी करो। Okay. Yeah. हम्म Yeah, actually, no, ma'am. I'm just holding my thoughts to myself. बोलो। No unnecessary conflicts. नो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, एग्जैक्टली राइट I'm आंसर। going for harmony, actually. Harmony चाहता हूँ मैं. बिल्कुल,
और stability B, और and क्या मैंने काबू रखा है मैंने थॉट्स को, नो, एंड वो कंप्लीशन कार्ड भी आया, बिकॉज आई वांट टू एंड द साइकिल, मुझे साइकिल एंड करना है ऑफ अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड व्हाट यू कॉल झगड़ा। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो सुविशाल, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या क्या आप अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट यानी कि दुविधा में पड़े रहते हो, फिर मैंने नो, क्वेश्चन पूछा, हाँ तो ये क्वेश्चन जो है कि आप दुविधा में नहीं फंसते हो, क्योंकि आपका No. फोकस जो है वो स्टेबिलिटी पे है। आपको Yes. किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी चाहिए अपने लाइफ में, पैसा चाहिए, ठीक है, तो आपका जितना भी दिमाग है वो इसी तरफ भागता है कि कब मैं अर्निंग ऐसा करूं कि मेरे अकाउंट में पैसा हो, मैं स्टेबल हूं। आपका पूरा फोकस स्टेबिलिटी की तरफ है, तो आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसते। जो भी आप सोचते हो आप पूछ लेते हो, आप बोल देते हो, आप चीजें खत्म करते हो, अपने माइंड से निकाल लेते हो। Yes. ठीक है, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट अनीता जी, आशा जी, अब आप मुझे बताओ, क्या आप किसी सिचुएशन को फोर्सफुली कंट्रोल करना चाहते हो? अभी प्रेजेंटली आपको लगता है कि मेरे हिसाब से चीजें नहीं चल रही हैं तो मुझे चलानी ही चलानी है, निकालिए कार्ड। मैम 9 ऑफ सोर्ट्स आया। हाँ जी, चलो करो एक्सप्लेन। जी मैम, मैं ना आगे बढ़ना चाह रही हूँ लेकिन मैं बढ़ नहीं पा रही हूँ, वहीं अभी रुकी हुई। मेरा माइंड बहुत है, मुझे जाना है, ग्रोथ में आगे बढ़ना है, लेकिन मैं वहीं टिकी हुई हूँ अभी। ये मेरे थोड़ा उसमें मानसिक दिखाओ संतुलन का कार्ड, कार्ड दिखाओ मुझे। सोर्स का है ना मैडम, मैं वो आशा जी 100% आपके साथ रेजोनेट किया ये कार्ड। कैसे रेजोनेट किया मैं बताती हूँ। मैंने आपको बोला था कि सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं है पर फोर्सफुली आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये कार्ड देखो किसका निकला, बैंड्स में फोर्सफुली आगे बढ़ना चाहते हो और ये यस का कार्ड है, आप बढ़ जाओगे। ठीक है, 100% रेजोनेट, क्वेश्चन के साथ पूरा गया कार्ड आपका। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट इज हुज दिस, अब कौन बचा, निशा एंड मुथु। ठीक है, मीनू जी प्लीज वेलकम, आप आइए, हमारा अभी लास्ट ग्रुप चल रहा है। आप आपको सेम लिंक दिया गया, इट्स ओके, यू कैन प्लीज ऑन योर कैमरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो मुनु जी, वेलकम टू अवर क्लासेस। अभी आपका क्लास स्टार्ट नहीं होता, प्रीवियस बैच चल रहा है। ठीक है, सो गाइस इट्स ओके फाइन। सो गाइस दिस इज अवर न्यू स्टूडेंट्स, हमारे नए बैच के। मिनी प्लीज ऑन योर कैमरा। मिनी इज गोइंग टू बी लेफ्ट। चलिए, तो निशा जल्दी जल्दी आप अपना कीजिए, फिर हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है। आप थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर ले मीना जी, बस इनका बैच खत्म होने वाला है, फिर आपका बैच के स्टूडेंट्स आएंगे, देन वी कंटिन्यू। चलो, आपका क्वेश्चन है निशा, क्या आप बिना प्लानिंग के रिस्क ले रहे हो? पूछो कार्ड से। लास्ट इज मुथु। गुड इवनिंग मैम। Very good evening, Mini. Mini, will you please off your camera just for 5 minutes? This is a previous batch. It's going to be, this class is going to be complete within 5 minutes. Then we'll, sure. okay. Thank you so much. Yes. निशा मैम जल्दी। मैंने कार्ड्स को उल्टा पकड़ दिया तो मेरे सफल करके निकाला किंग ऑफ वाइन। चलो बताओ, बिना प्लानिंग के रिस्क ले रहे हो? हाँ, यस मैम, मैं बिना प्लानिंग का रिस्क तो ले रही हूँ, फोकस नहीं कर पा रही हूँ चीजों पे। करना चाहिए, यू हैव टू बी। काम फोकस करना चाहिए, काम तो हाथ पे लेके बैठी हूँ पर ध्यान नहीं है मेरे। ध्यान कहीं और है ना, मुझे पता है कहाँ है। आ जाओ, रीडिंग में बताती हूँ कहाँ ध्यान है आपका। ठीक है, आफ्टर 6 PM। नेक्स्ट मुथु, प्लीज स्टार्ट। वेलकम हेमंत जी, प्लीज वेट फॉर सम टाइम, बस हमारा प्रीवियस बैच खत्म हो रहा है, देन वी स्टार्ट द क्लास। विल यू प्लीज ऑफ योर कैमरा फॉर 5 minutes हेमंत, ओनली फॉर 5 minutes। यस मुथु, प्लीज पुल योर कार्ड। माय क्वेश्चन इज, क्या आपकी पैशन ऑब्सेशन बन गई है? क्या क्वेश्चन है और आंसर मुझे पता है। मैम सही क्वेश्चन है मैम। 100% राइट। क्या आपका पैशन आपका ऑब्सेशन बन गया है?
हाँ मैम। पूरा कंप्लीट करो रीडिंग। पैशन ऑब्सेशन, अगर मैं इसकी तरफ पूरी तरह ध्यान देकर करती हूँ तो मैं इसमें सक्सेस कर जाऊंगी। मेरी जो भी से पूरी मतलब स्टेबिलिटी मुझे मिलेगी अगर मैं इसमें पूरा ध्यान से पूरा I'm stable- sorry to interrupt you, but you're already starting earning with the connection of this tarot. Okay? Yes, ma'am. So you have a very great future. मैं किसी को अपने साथ उतनी देर रखती नहीं हूँ, ये सब लोग जानते हैं। मैं उसी के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ जहां मुझे 100% श्योरिटी होती है या this thing is going to be work. Okay? Okay guys, our new students are going to be कौन सा here. कार्ड है? मुतक का कार्ड तो दिखा ही। मुथु अपना कार्ड शो कर दो। हम 10 of cups मैम। Yeah, it's completion card. Nice. Completion card, fruition card, and very good successful card. It's a very Harmony positive card. harmony card. ओके ओके गाइस, राधे राधे। न्यू बैचेस के स्टूडेंट्स आ गए हैं तो अभी उनके साथ कंटिन्यू करेंगे। वी विल रीस्टार्ट द क्लास टुमारो। और कल थोड़ा सा टेस्ट भी है, थोड़ा पढ़ के आइए पॉजिटिव और नेगेटिव। स्पेशली द्वारिका जी, आप थोड़ी हाँ। उम्मीदें ज्यादा हैं आपसे, अच्छा, थोड़ी सी उम्मीद ज्यादा है तो थोड़ा सा और पढ़िए। ठीक है ठीक ठीक। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, राधे राधे। सी यू टुमारो एट टाइम। राधे राधे मैम। थैंक यू। राधे। वेलकम न्यू स्टूडेंट्स। आइए अब आप सब लोग आइए प्लीज ऑन योर कैमरास। बाकी सब मैम हम लोग सब please लीव left कर रहे हैं। हाँ हाँ, यू ऑल ऑफ यू प्लीज लीव। मुथु यू स्टे हियर। आप अपना कैमरा ऑफ कर दो, यहीं पे रहो। ठीक है। आशा जी प्लीज ऑफ द कैमरा। मैम। ओके, थैंक यू सो मच। लेट मी चेक कौन कौन नहीं आया। विभूति जी इज हियर? नो। हेमंत, विनीता, प्लीज ऑन योर कैमरा। अभी मैं सबका नाम लूंगी, जो लोग हों वो लोग प्लीज यस बोल दे। एंजल सोना, नो। विभूति, कैसे हुआ? नो। जाने से मैंने जाने से प्लीज म्यूट एवरीवन। दीप्ति, दीप्ति इज हियर? नो। हेमंत, हेमंत आर यू हियर? Hemant is here but he is not responding. Hemant, will you please on your camera? Hemant Kumar. Manju, Manju ji is here? यस Yeah. मैम। Most welcome. Meenu, थैंक यू मैम। Meenu ji. Most welcome, Meenu ji. And Jyoti. Jyoti is here? No. Kalpana? No. Mini? यस Mini is here. Most welcome. Naisha? Naisha is here? No. Sarisha Sakhi? Sarisha Sakhi and Sapna? No. And Reshu, Reshu, please on your camera, beta. Chalo. First of all, everyone, a very warm welcome to this tarot master classes. I hope कि आज हम लोग जो भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आप इसमें बहुत अच्छा ग्रो करें, बहुत आगे बढ़े। आशा जी, विल यू प्लीज लीव? अरे पता नहीं मैडम, मैं आवाज वापस है। आप ऑफ मतलब नीचे ना एंड होगा, एंड आप एंड को प्रेस कर दें, दैट्स इट। मुथु लक्ष्मी, इतनी देर आप उनको बुला लीजिए। नायशा को, नायशा बहुत दिनों से क्लासेस का वेट कर रही थी। दीप्ति को, नायशा को। नीता जी इज हियर ना? यस यस यस, नीता जी इज हियर। रायशु एंड हेमंत जी, प्लीज ऑन योर कैमरा। रायशु, हेमंत, मुथुलक्ष्मी, आर यू हियर? यस मैम। मुथुलक्ष्मी, जिन जिन के नाम बोल रही हूँ उनको कॉल करके क्लास अटेंड करवाइए। दीप्ति, जी मैम। दीप्ति आ गई हैं। दीप्ति प्लीज ऑन योर कैमरा। हेमंत को कॉल करके बोले कि अपना कैमरा ऑन करें। वेरी गुड, थैंक यू सो मच हेमंत फॉर ऑन योर कैमरा। दीप्ति प्लीज ऑन योर कैमरा। रेशु भी आ गई है। आप एक काम कीजिए, मिनी इज हेयर, मंजू इज हेयर, मीनू, मीनू जी इज हेयर? यस यस, ओके। आप एक काम करो, बाकी सबको रहने दो। विनीता, विनीता इज ऑल्सो हेयर, राइट?
विभूति जी को भी रहने दो, वो वर्किंग है। ज्योति इज हियर? नो। ज्योति को कॉल करो, ज्योति का फुल पेमेंट है, फिर भी क्लास में नहीं आई है। ज्योति को कॉल करो और नीता जी को कॉल करो। इन दोनों को, नीता जी हैं, नाइशा, ठीक है, नाइशा को कॉल करो, इन दोनों को कॉल करो, बाकी मैं फिर देखती हूँ। Okay, ma'am. सो टुडे इज अवर इंट्रोडक्टरी क्लास। ओके, तो मैं चाहती हूँ आज हमारा इंट्रोडक्शन अच्छे से हो जाए, क्योंकि हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस ईच अवर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हेमंत से। हेलो हेमंत, अनम्यूट योरसेल्फ हेमंत। हेमंत, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यू आर नॉट ऑडिबल। अभी भी नहीं। चलो, जब तक आप ऑडिबल होते हो इतनी देर मंजू जी से बात करते हैं। हेलो मंजू जी, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम फाइन। अच्छा मंजू जी, क्या करती हैं आप? व्हाट आर यू डूइंग? मैम हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हो, ग्रेट। आगे प्रोफेशनली करना है, अच्छा टैरो ट्रेडर बनना है, अर्निंग करना है, कि सेल्फ रिफ्लेक्शन में रहना है? सेल्फ सेल्फ ओके ग्रेट। क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं है मुझे, तो अभी फिलहाल तो अगर आगे कॉन्फिडेंस आ गया और साथ रहा आपका तो बिल्कुल 110% आ जाएगा। आप पूरा अपनी तरफ से 100% दो, मेरी तरफ से 1000% मिलेगा, ठीक है। मैं 80% दे रही हूँ, 20% भी आप लोग अपना दे देते हो ना, यू आर गोइंग टू बिकम अ वेरी गुड टैरो रीडर। दैट्स माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। ओके मैम, एक्चुअली टैरो के बारे में कोई जानकारी है नहीं, फर्स्ट टाइम अटेंड किया है आपका, कोई बात, तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं नहीं है है। तभी आप यहाँ पे हो, और आपको कॉन्फिडेंस आए ये हमारा काम है, ठीक है। ऑन हो गया है आने का बंद। Raishu, will you please on your camera? Dipti, will you please on your camera? It's an a live classes, guys. तो कैमरा ऑन करके आप लोग प्लीज म्यूट हो जाएं, जिससे बात की जा रही है वही अनम्यूट होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्लास का डिसिप्लिन है, आप प्लीज इसको फॉलो करें। नेक्स्ट मीनू जी। हेलो मीनू जी, वेरी क्यों गुड था इवनिंग। बंद करने के लिए? अब खुल नहीं रहा है। मैंने कहा खोल दो, खोल नहीं रहा। नहीं, पहले आपने बंद करने के लिए कहा था ना, और मैंने परमानेंटली बंद कर लिया तो खुल नहीं रहा। आप एक काम करो, आप लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन कर लो, फिर खुल जाए। खुल गया राइशु जी, खुल गया। चलो, अभी मेरा मन तो बहुत है आप सबसे अच्छे से इंट्रोडक्शन करें, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करें। बट अभी आप सब लोग नए हैं, तो कुछ ना कुछ दिक्कत यहाँ पे सबको आ रही है। कैमरे में प्रॉब्लम हो रही है ना, स्पीकर में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, सो राधे राधे एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्लासेस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये प्रोफेशनल क्लासेस हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं वो आगे प्रोफेशनली जाने के लिए ही जुड़ते हैं, ठीक है। अच्छे से टैरो ट्रेडिंग करना, आगे बढ़ना, अपनी रीडिंग करना, दूसरों की रीडिंग करना, ये सिखाना मेरा काम है। आप लोगों का बस इतना सा काम है कि रोज क्लास अटेंड करें, बिना कॉलिंग के क्लास में आए। आज देखिए कितने स्टूडेंट्स नहीं हैं, ठीक है। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, चलेगा अगर वो नहीं है, पर कल से वो नहीं होंगे, फिर भी इंट्रोडक्टरी क्लास भी क्यों मिस करनी है ना। आपको पता होना चाहिए आपको क्लासेस में क्या मिलने वाला है, आगे आप क्या सीखने वाले हैं, किस लेवल के अच्छे टैरो ट्रेडर बन सकते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट। दीप्ति, विल यू प्लीज ऑन योर कैमरा? यू आर द ओनली वन हु इज नॉट ऑन योर कैमरा। ओके, थैंक यू सो मच दीप्ति जी। नाउ लेट्स स्टार्ट। टैरोट के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? व्हाट इज टैरोट? देखो, मैंने अपने वेबिनार में बहुत क्लियर ये चीज बोल दी थी कि टैरोट इज नॉट अ प्रेडिक्शन टूल, दिस इज अ गाइडेंस टूल। ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, भविष्य के बारे में बताने का टूल बिल्कुल भी नहीं है। ये किस चीज का टूल है? ये गाइडेंस देने का टूल है, ठीक है। हम सामने वाले को गाइडेंस देते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको एनर्जी रीडिंग टूल बोला जाता है। व्हाट वी कॉल इट? एनर्जी रीडिंग टूल। सब लोगों ने अपना नोटबुक और पेन साथ में रखा है? ऑल ऑफ यू? ओके, चलिए, लेट्स स्टार्ट द गेम। आई एम गोइंग टू शेयर द व्हाइट बोर्ड विद ऑल ऑफ यू।